नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुजोत सिंह परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस ऑटोनॉमस में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज मैं यहाँ पे आपको परिष्कार कॉलेज में जो 2023 और 24 सेशन में नए कोर्सेज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा। आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो मैं आपको जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स नए कोर्स स्टार्ट कर रहा है उसमें से बीएससी ऑनर्स है और बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च का जो हमारे नए कोर्सेज हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। और स्पेशलाइजेशन कोर्स जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में, दोनों यूजी और पीजी लेवल के ऊपर कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको इस लेक्चर के माध्यम में आपको बताऊंगा। उसकी क्या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है और वो करने के बाद आपको कहां पर और कौन सी फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उसको हम ब्रीफ में आज जानेंगे। तो पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि व्हाट इज नैनो, नैनो क्या है। तो नैनो बेसिकली अगर आप बेसिक स्टडीज आपने प्लस 2 में या यूजी लेवल के ऊपर नैनो का नाम सुना होगा। तो नैनो क्या है, बेसिकली एक स्केल की यूनिट होती है जिसको हम नैनो स्केल भी बोलते हैं। तो नैनो स्केल क्या होता है, नैनो स्केल को अगर आप डिफाइन करेंगे दैट इज ए स्मॉलेस्ट, और इवन यू कैन गो टू, अगर ऐसा नहीं है कि नैनो स्केल ही होता है, नैनो के आगे पिको, फेम्टो, दीज आर द बेसिकली यूनिट्स। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं, हमारा जो लेक्चर होगा वो नैनो के ऊपर फोकस होगा। तो उसके लिए मैंने ये यहाँ पे कंटेंट बनाया आप लोगों के लिए। सो व्हाट इज ए नैनो पार्टिकल, पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि नैनो पार्टिकल क्या होते हैं। सेकंड, हाउ बिग इज नैनो, ये नैनो कितना बड़ा होता है। एंड द थर्ड इज हाउ बिग इज ए नैनोमीटर, नैनोमीटर को आप कैसे मेजर करेंगे। एंड व्हाट इज ए नैनो साइंस, ओके। और उसके बाद हम उसकी टेक्नोलॉजिकली जो इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज ए नैनो टेक्नोलॉजी, उसके बारे में जानेंगे। एंड व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर हिडन इन दिस नैनो डायमेंशन। सो दिस इज बेसिकली अवर कंटेंट। तो हम सबसे पहले जानेंगे व्हाई नैनो, हमने नैनो को क्यों यूज किया है, व्हाई साइंटिस्ट आर टू मच इंटरेस्टेड इन दिस नैनो स्केल, नैनो साइंस। तो जो विज्ञानी है हमारे, इसमें नैनो में क्यों इतना फोकस किया जा रहा है। और इवन हमारी गवर्नमेंट भी अभी नैनो स्केल, नैनो चिप्स बनाने के लिए सिलिकॉन इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रही है। तो ये नैनो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहला इसका जो अगर आप डेफिनेशन जानेंगे, ए नैनो पार्टिकल और अल्ट्रा फाइन पार्टिकल। अल्ट्रा फाइन पार्टिकल उसको क्या बोलेंगे, जो बहुत ही अल्ट्रा लेवल के ऊपर अगर हम उसको डिफाइन करेंगे, इज यूजुअली डिफाइंड एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर दैट इज बिटवीन 1 and 100 नैनोमीटर इन डायामीटर। तो जो भी कोई भी अगर पार्टिकल या उसका साइज अगर 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में है, हम उसको नैनो पार्टिकल बोलेंगे। तो उसको अगर फर्दर आप एग्जांपल के साथ जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे मैंने एक अर्थ और एक फुटबॉल को लेके एग्जांपल दी है। तो बेसिकली अगर अर्थ और फुटबॉल की जो रेशो है, और सेम फुटबॉल और नैनो पार्टिकल की जो रेशो है वो सिमिलर है। तो कैसे इसको जानेंगे आप कि एक नैनो पार्टिकल की जो रेशो है अर्थ और फुटबॉल, इनकी जो रेशो है फुटबॉल नैनो पार्टिकल, इट इज ए सिमिलर। तो इनकी जो रेशो है वो सिमिलर है। तो ऐसे आप इसको नैनो पार्टिकल को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्केल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख दी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 मीटर। और अगर आप एक पीस ऑफ पेपर, जो आप सबने अपने एग्जाम में हम शीट लिखते हैं जहाँ व्हाइट पेपर की जो हम बात करते हैं, पीस ऑफ पेपर, तो उसकी कितनी डायमेंशन, उसकी कितनी थिकनेस होती है वो हमने यहाँ पे लिखी है 10⁵ नैनोमीटर थिक। और एक अपने ह्यूमन हेयर, जो अपने बाल हैं, उसकी अगर आप डायामीटर देखेंगे दैट कैन बी मेजर इन 80,000 नैनोमीटर। उसके बाद जो डीएनए जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, उसकी अगर आप देखेंगे कितनी उसकी थिकनेस है 2.5 नैनोमीटर। और उसके बाद गोल्ड एटम, तो गोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल, आप सब जानते हैं। तो उसकी जो थिकनेस है इट इज ए 0.3 नैनोमीटर इन डायामीटर। तो ये आपको मैंने नैनो स्केल के बारे में यहाँ पे जस्ट एक बेसिक बताया है कि नैनो स्केल क्या होता है। और उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट व्हाट इज ए नैनो पार्टिकल। तो नैनो पार्टिकल क्या होते हैं, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, एन एग्जांपल इज ए बक्की बॉल। तो बक्की बॉल क्या है, ये बक्की बॉल एक 1985 में एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुआ पार्टिकल है, जिसको हम अभी नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा साइंटिस्ट ने, मटेरियल साइंटिस्ट ने बहुत इसको इंपॉर्टेंस दी है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ इट्स डिजाइन। सो ए बक्की बॉल मे बी यूज टू स्टोर हाइड्रोजन। देखिए आप इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहां पर यूज हो सकता है या कहां पर यूज होता है। इट कैन बी यूज्ड एज ए टू स्टोर हाइड्रोजन, पॉसिबली एज ए फ्यूल टैंक और फ्यूल सेल। फ्यूल सेल आपने सबने सुना है, टू पावर्ड कार्स।
तो इसकी जो यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या इसकी स्ट्रक्चर है, दैट वी विल डिस्कस इन आवर कोर्स। सो बेसिकली इट इज ए 60 कार्बन एटम लिंक टुगेदर इन 1 यूनिट। तो 60 कार्बन एटम्स हैं जो यहाँ पे आप इसकी अगर स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे, इट लुक लाइक ए फुटबॉल। ठीक है, तो जो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दी थी नैनो पार्टिकल की, कि अर्थ से फुटबॉल की जो रेशो और फुटबॉल से ये बकीबॉल नैनो पार्टिकल है, इसकी रेशो इट विल बी ए सिमिलर। सो यहां से इसकी स्ट्रक्चर और इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे तो इट इज रियली ए टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पार्टिकल और एलिमेंट। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है कि ये नैनोमीटर कितना बड़ा है, तो बेसिकली अगर हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, हाउ वी कैन मेजर इट, हम इसको कैसे मेजर करेंगे। तो कोई अगर आपके माइंड में रहेगा कि क्या हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, सो मैं अभी यहाँ पे आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ वन स्केल ओनली। तो स्केल का जो पॉइंट होता है, यू ऑल हैव सीन दिस काइंड ऑफ स्केल इन योर स्कूल डेज। तो यहाँ पे इसका छोटा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। तो 1 मिलीमीटर यहां तक आप इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो इट इज ए, अगर नैनो स्केल की बात करेंगे, नैनोमीटर की बात करेंगे, इट इज ए मिलियन टाइम्स स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यू कैन सी ऑन ए रूलर। तो इससे मिलियन टाइम्स, ठीक है। तो अगर आप नैनोमीटर की बात करेंगे, 1 नैनोमीटर कितना हो जाएगा, इट इज ए बिलियन टाइम स्मॉलर देन 1 मिलीमीटर। तो आप सोचिए, अगर आप एक देखेंगे इसको स्केल को जानेंगे, तो 1 मीटर आप सबको पता है 100 सेंटीमीटर। ओके, तो नैनोमीटर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁹ मीटर। तो ये इसकी बेसिक यूनिट है। तो नाउ मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि नैनो साइंस कहाँ पे आप डेली लाइफ में इसको इनकाउंटर करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है एक हमारे नेल की, हमारे नाखून की। ए ह्यूमन फिंगर नेल ग्रोज 1 नैनोमीटर एवरी सेकेंड। तो हमारा जो नेल है, जो अभी हमें पता नहीं चलता कि हमें कट करना पड़ता है आफ्टर 10 डेज, तो यहाँ पे उसकी ग्रोथ देखिए, जो कि अभी हमें साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि ह्यूमन फिंगर नेल ग्रोज 1 नैनोमीटर एवरी सेकेंड। तो हमारा जो नाखून है वो 1 नैनोमीटर ग्रो होता है 1 सेकंड के साथ। इवन नाउ, इवन आई एम रिकॉर्डिंग लेक्चर, माय नेल इज ग्रोइंग 1 नैनोमीटर पर सेकंड। उसके बाद ये एक एग्जांपल है हमारी ह्यूमन की। तो इसमें क्या है, ए मैन्स बियर्ड ग्रोज 5 नैनोमीटर एवरी सेकंड। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया एक हमारे पिक्चर में, तो ये यहाँ पे ये जो आदमी है इसकी बियर्ड 5 नैनोमीटर, इवन माई बियर्ड अगर आप देखेंगे, किसी की भी जो बियर्ड है जहाँ उसके बाल है, ए मैन्स बियर्ड ग्रोज 5 नैनोमीटर एवरी सेकंड। तो हमारी ग्रोथ कितनी है, 5 नैनोमीटर एवरी सेकंड। सो व्हाट इज ए नैनो साइंस। तो आपने पिछली पिक्चर में देखा होगा कि कैसे कुदरती नेचुरली भी हम नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, नैनो साइंस से हमारा कैसे रिश्ता है। सो व्हाट इज ए नैनो साइंस। अब आपको डेफिनेशन थोड़ा मेरी पिछली स्लाइड से क्लियर हो गया कि नैनो क्या है, नैनो स्केल क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट ए नैनो साइंस, द स्टडी एंड मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल्स एट द नैनो स्केल। जो मैंने पहले अपनी डेफिनेशन बताई है कि स्टडी है या मैनिपुलेशन, अगर हम नैनो स्केल पे जाते हैं उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, नैनो साइंस। सो नैनो साइंस कहाँ कहाँ यूज होती है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये पता नहीं क्या कोई नई फील्ड है। इट इज नॉट ए न्यू फील्ड, बट हाँ इंडिया में इसकी ग्रोथ अभी बढ़ रही है पिछले कुछ सालों से। साइंटिस्ट हैव शोन कीन इंटरेस्ट इन दिस फील्ड। सो नैनो साइंस कंबाइन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टू स्टडी मैटर एंड प्रोसेसेस एट नैनो स्केल। तो नैनो साइंस ने क्या किया है ऐसा, इसमें क्या इसकी स्पेशलिटी है, इसने क्या किया है, साइंस की बहुत फील्ड और इवन इंजीनियरिंग की बहुत फील्ड, इन दोनों को कंबाइन करके टेक्नोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जो एक नए मटेरियल हैं या नई टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट कैसे हो सके, दैट हैव गिवन बाय नैनो साइंस। तो यहाँ पे भी मैंने एक जस्ट एक आपको आई हैव शोन हियर वन पिक्चर ऑफ ए नैनो पार्टिकल। इट इज ए वेरी रिफाइंड पार्टिकल एट द स्केल ऑफ 10⁻⁹ मीटर। तो ये नैनोमीटर के ऊपर एक जस्ट फॉर योर डिपिक्शन, तो मैंने यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी यहाँ पे शो करी है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज ए नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी, अब मैं यहाँ पे आपको जस्ट गोइंग टू गिव यू ए जस्ट आइडिया। तो व्हाट इज ए नैनो टेक्नोलॉजी, द डेवलपमेंट ऑफ मटीरियल्स एंड डिवाइसेस बाय, आप इसमें क्या बोल रहा हूँ मैं कि नए मटेरियल्स और इवन नए डिवाइसेस को जो बनाते हैं हम, हाउ
बाय एक्सप्लॉइटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑन द नैनो स्केल। तो ये कौन कर रहा है? ये ह्यूमन हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी। मैंने यहाँ पे भी एक एग्जांपल दी है, आई होप यू पीपल कैन सी इट। तो कैसे हम नैनो स्केल के ऊपर माइक्रो चिप्स हम जो बनाते हैं, हमारे ट्रांजिस्टर, हमारी इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, इट इज ऑल बेस्ड ऑन नैनो टेक्नोलॉजी। तो कैसे जो हम अपनी डेली लाइफ में आप अपनी, अभी मैं नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन के ऊपर जाऊंगा। सो इट इज ए जस्ट एग्जांपल, दिस इज बेसिकली लेजर। ठीक है, तो लेजर का हम कैसे यूज करके एट द नैनो स्केल हाउ वी कैन मेक ए माइक्रो चिप्स एंड नैनो चिप्स ऑन द सिलिकॉन वेफर्स। तो उसके बारे में जब आप कोर्स करेंगे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि कैसी कैसी इसकी सिंथेसिस और कैसे इसको कैरेक्टराइज किया जाता है। तो अब इसकी एप्लीकेशन, व्हाट आर द पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। अब आप जो अभी नई, जो अभी जिन्होंने +2 कर ली है या जो अभी ग्रेजुएशन कर ली है, अब उनको मास्टर्स करनी है, तो उनके मन में काफ़ी डाउट है आज के टाइम पे, काफ़ी जॉब के प्रति उनको ये लगता है कि कौन सी फील्ड उनको कल को जॉब दिला सकेगी या कौन सी फील्ड में वो सर्वाइव कर पाएंगे। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है, वो आप इस एक स्लाइड में से जान पाएंगे। सो आपके हेल्थ सेक्टर में कहाँ कहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी यूज होती है? डायग्नोस्टिक, कैंसर ट्रीटमेंट एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। तो जो अभी जैसे आपने रिसेंटली देखा कि कैसे कोविड ने हमारे पूरे दुनिया, विश्व को इम्पैक्ट किया, तो उसकी भी जो ड्रग बनाई गई है वो भी मेड अप ऑफ नैनो पार्टिकल्स। तो ये जस्ट फॉर योर डिपिक्शन मैंने यहाँ पे एक कुछ पिक्चर्स यहाँ पे शो करी हैं। और उसके बाद इसकी जो इंपॉर्टेंस है मटेरियल्स इंडस्ट्री में कैसे आप नैनो पार्टिकल, नैनो मटेरियल यूज करते हैं। यू कैन यूज स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, यू कैन टेक इन कॉस्मेटिक्स, आप कॉस्मेटिक में उठा के देखेंगे उसमें भी नैनो पार्टिकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी यूज होती है। क्लोथिंग एंड स्पेस एलिवेटर। और उसके बाद टेक्नोलॉजी का आप सभी, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं ये जो कैमरा मेरे सामने लगा हुआ है, इट आल्सो कंटेन सो मैनी माइक्रोचिप्स, जिसको हम इंटीग्रेटेड आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी बोलते हैं। तो उसके बाद टेक्नोलॉजी फास्टर प्रोसेसिंग मॉर्फिंग कंप्यूटर्स, जो अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल दी है वीडियोग्राफी, वीडियो कैमरा की, वैसे ही हमें फास्टर, और अपन जो जैसे आज की डेट में बोलते हैं सुपर कंप्यूटर्स, तो वो किसकी बदौलत आ रहे हैं, किसकी बदौलत उनको सेटअप किया जा रहा है? यूजिंग द कोडिंग, यूजिंग द नैनो टेक्नोलॉजी एंड मोर स्मॉलर एंड पावरफुल मोबाइल फोन्स। तो जो आप अभी देखिए, मैंने यहाँ पे मोबाइल फोन की एग्जांपल इंटेंशनली ली है क्योंकि आज की डेट में सबके पास एक मोबाइल फोन है। तो मोबाइल फोन आपने देखा होगा, पहले मोबाइल फोन बहुत भारी और हैवी होता था। तो जैसे जैसे धीरे टाइम के साथ टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूवमेंट होता गया, अब फोन ये मतलब बिल्कुल छोटे फोन आ गए हैं, वेरी हैंडी। और यू कैन से अर्लियर आप देखेंगे उनमें बटन रहते थे, अभी दे आर टोटली एलईडी एलसीडी स्क्रीन। तो ये किसके कारण पॉसिबल हुआ है? ये सारी चीजें जो आज आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, इनके पीछे का क्या कारण है, या इनके पीछे की रिसर्च क्या है? सो दिस कुड बी पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी के जो आविष्कार हमारे विज्ञानी ऑल ओवर वर्ल्ड में करते हैं, तो उनकी बदौलत ही आज हम ये सुख सुविधाएं या हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो कैसे संभव हो सका है? बिकॉज ऑफ दिस नैनो टेक्नोलॉजी। तो अब मैं आपको फाइनली अपने जो कोर्सेज यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहे हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये नए कोर्सेज क्या हैं और इनकी क्या स्पेशलिटी है? तो पहला जो मैंने लिखा है बीएससी ऑनर्स एंड ऑब्लिक रिसर्च। तो ये कोर्स क्या होगा? ये 4 ईयर कोर्स होगा। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये 4 ईयर कोर्स है। तो इसमें आपको 8 सेमेस्टर यहाँ पे पढ़ना होगा, और 8 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद यू आर एलिजिबल टू गेट इनरोल्ड इन पीएचडी। तो आप जैसे ही ये बीएससी ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च का एक 4 ईयर कोर्स करते हैं यहाँ पे हमारे परिष्कार में, उसके बाद आप डायरेक्ट यू कैन इनरोल इन ए पीएचडी, और उसके बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, और इट विल बी वैलिड। और ये कोर्स 4 साल का आपका वैलिड रहेगा। और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी उन्होंने बोला है कि अगर आपकी 4 साल की ग्रेजुएशन है, देन यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हैं पीएचडी करने के लिए। उसके बाद हमारा जो मेन कोर्स जो हम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए, जो +2 के बाद आना चाहेंगे हमारे कॉलेज में, बीएससी नैनो साइंस विद रिसर्च। तो इसमें आपके 6 सेमेस्टर होंगे जो बीएससी नैनो साइंस करेगा, और उसके बाद अगर किसी को 1 साल की रिसर्च करनी है तो उसको हम बीएससी नैनो साइंस विद रिसर्च की डिग्री देंगे। और उसके बाद है बीएससी रिन्यूएबल एनर्जी, बीएससी डाटा साइंस एंड अप्लाइड साइंसेज, उसमें ये आपके पास हर्बल साइंसेज आ गया है। देन बीएससी
अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, और उसके बाद है बीएससी स्पोर्ट्स साइंस। और हाँ, तो जिनकी अभी ग्रेजुएशन होगी है, जिनको अभी नए कोर्सेज के लिए वो अभी ढूंढ रहे हैं कि किस कोर्स में उनका कैरियर सिक्योर होगा या किस कोर्स में उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, तो हम उनका मोस्टली वेलकम करते हैं कि वो यहाँ पे आएँ और एमएससी नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लें। और आपके लिए ये कोर्स काफ़ी फायदेमंद रहेगा, और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो अभी मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने जा रहा हूँ। तो जॉब हर एक का एक मकसद होता है ज़िंदगी में कि अब मैं पढ़ लिया हूँ, इसके बाद मुझे क्या रोजगार मिलेगा, कौन सी फील्ड में मैं काम कर सकता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे कुछ हाईलाइट किए हैं, कुछ फील्ड जिसमें आप एमएससी नैनो साइंस या बीएससी नैनो साइंस विद रिसर्च आप करके जॉब ले सकते हैं। तो पहले जैसे मैंने बोला, डिफेंस सर्विसेज लाइक डीआरडीओ, इसरो, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आप अपना नैनो साइंस, बीएससी नैनो साइंस करके, या उसके बाद आप रिसर्च एज ए रिसर्च साइंटिस्ट अपनी जो डिफेंस की, मैंने यहाँ पे लेबॉर्टरीज को जिक्र किया है, CSIR नेशनल रिसर्च लेबॉर्टरीज हैं, उनमें एज ए साइंटिस्ट आप जा सकते हैं। और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE, जो हमारे भारत सरकार का एक प्रमुख संस्था है, इसमें भी एज ए साइंटिस्ट आप जा सकते हो। एरोस्पेस में किसी का इंटरेस्ट है, दे कैन मूव टू एरोस्पेस। और उसके बाद जूनियर साइंटिस्ट पोजीशंस हैं, ठीक है, हमारे देश में हमारे काफ़ी इंडस्ट्री भी आज के टाइम पे आ रही है, तो उसमें आप जूनियर साइंटिस्ट पोजीशन के ऊपर भी आफ्टर एमएससी यू कैन गो। और उसके बाद एज ए लेक्चरर तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि अगर आपने मास्टर्स की है, यू कैन बिकम ए लेक्चरर इन एनी कॉलेज। और उसके बाद नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है, तो अगर आपने एमएससी नैनो साइंस की है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद यू कैन बी ए अप्लाई फॉर ए नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और फाइनली यू विल बिकम ए नैनो टेक्नोलॉजिस्ट। अगर आप फर्दर आप इसमें नैनो साइंस में ही रहते हैं, अगर आगे PhD करते हैं जैसे कि मैंने करी है, तो देन यू कैन बी ए नैनो टेक्नोलॉजिस्ट, और आपको लोग नैनो टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में जानेंगे। और ये एक जस्ट डेमो लेक्चर है जिसमें आपको मैंने जस्ट थोड़ा नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में ब्रीफ किया है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और कैसे आप डेली लाइफ में इसको इनकाउंटर करते हैं। आई होप कि आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में समझ आया होगा, और अभी मैं इसी के साथ अपने लेक्चर को कंक्लूड करता हूं। थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।